का टाइम हो गया है, 12 बजे का चेकआउट का टाइम होता है। और अब मैं यहाँ से होयान विलेज की तरफ जा रहा हूँ। मैंने टैक्सी वाले को बुक कर दिया है। वाटरफॉल अगोड़ा से मैंने होटल बुक करी थी। एक्सपीरियंस अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, ब्रेकफास्ट सेकेंड फ्लोर पर रहता है, ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहा है। और देखिए मैं तैयार हो चुका हूँ। एक बैकपैकर की दुनिया है, बस 2 जोड़ी कपड़े और हम चले अगले कारवां। हमारा कारवां चलता है अगले सफ़र की तरफ। थोड़ी देर में अब टैक्सी वाला आने वाला होगा, तो जैसे ही आता है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यार भाई साहब, एक बड़ी मज़ेदार बात हो गई है। रातों रात यहाँ गड्ढा खोद दिया गया है, ये देखिए। अब मुझे जो है यहाँ से जाना पड़ेगा जंप करके। यहाँ पर इन्होंने पूरा डिग करके पाइपलाइन कर दिया। और बीनवाइल ये मेरे टैक्सी ड्राइवर आ गए हैं और बहुत बढ़िया बंदा है। बिल्कुल टाइम की पंक्चुअलिटी, इफ यू टॉक अबाउट पंक्चुअलिटी, बिल्कुल परफेक्ट बंदा है। बिल्कुल उसको मैसेज किया मैंने कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो टाइमली बिल्कुल आ गया है। मतलब मेरे चेकआउट से पहले ही वो यहाँ आ चुका है। सब कुछ बढ़िया रहा है। और अब चलते हैं गड्ढे को क्रॉस करते हुए। ये आ गई हमारी मित्सुबिशी की एक्सपांडर गड्डी, और वही ड्राइवर है, वही बंदा है। मैंने इसी को लिया हुआ है। बहुत अच्छा नेचर है इसका। थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लेता है, लेकिन ठीक है, पैसे तो हम दे सकते हैं इसको। देखिए सेफ है, बंदा अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, मेंटेन्ड है, एसी अच्छा है, सीट पूरी एक्सपांड हो जाती है। रास्ते में मैं सो लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, चीज़ें बता देता हूँ। और दूसरा, मुझे हिंदी में बात करने में मतलब इसको हिंदी तो क्या आएगी, इंग्लिश भी बिल्कुल नहीं आती है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है आपस का लिमिटेड रहता है। लिमिटेड होने से बहुत अच्छा रहता है। फालतू की बातें भी नहीं होती, कुछ नहीं होती, और मैं अपना काम भी करता रहता हूँ। तो चलते हैं, अब हम निकलते हैं। हाँ बस अब इन्होंने कैमरा ले लिया, बोल रहे चलिए मैं वीडियो शूट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए समुद्र के नज़ारे। यहाँ दूर आपको एक मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी। दूर पहाड़ पे। यहाँ पर भी ये सारी सुविधाएं हैं, पैरासेलिंग, बनाना बोट, जेट स्की। खैर ये सारी सुविधाएं हर जगह सी बीचेस पर रहती हैं। हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी है, लक्षद्वीप में भी है। सी बीच मोर और लेस सब जगह एक ही से होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा सी बीच सबसे सुंदर है। अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करूँ तो मैं नंबर 1 रेटिंग दूंगा। लक्षद्वीप अभी मैंने विजिट नहीं किया है। जब मैं लक्षद्वीप को विजिट करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि लक्षद्वीप बीच कैसा है। जितना क्लीन है वो अंडमान निकोबार, बिल्कुल नीले रंग का पानी, बहुत ही सुंदर है। बीचेस अगर घूमना हो तो अंडमान निकोबार ही मैं रिकमेंड करूँगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप उसमें देखेंगे मैंने स्नॉर्कलिंग करी थी विद फैमिली, और वो अंडमान निकोबार के बीच का है, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही शानदार है वो, बहुत अच्छा है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। धूप बहुत तेज है, प्रचंड गर्मी है, इसलिए यहाँ और रुका नहीं जाएगा। रेत पर चलने में थकान ज़्यादा होती है। तो बेटर यही है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ होयान, पहले वहाँ हो आता हूँ, और अगर समय मिला शाम को तो समय पे मैं लौट आया शाम को बीच का एक राउंड आपको और दिखा दूँगा। रात को काफ़ी लाउड म्यूज़िक रहता है और लोग अपना एंजॉय करते रहते हैं अपने अपने तरीके से, खाते पीते रहते हैं, बहुत कुछ रहता है, बारबेक्यू वगैरह भी रहता है। हमारे ड्राइवर महाराज बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम चलते हैं होयान विलेज की तरफ। चलते चलते सड़क पर ही मुझे साइड में ये दिख गया। वियतनाम का मार्बल बड़ा फेमस है, बहुत मार्बल होता है यहाँ पर। यहाँ पूरा मार्बल माउंटेन्स भी हैं एक जगह। अब होटल देखिए ये बाजू में, मार्बल भी दिखाता हूँ मैं। क्या बिल्डिंग है, क्या होटल्स हैं।
तो जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए थोड़ा सा एक शूट करके वीडियो बना लिया जाए। एक से एक आकृतियाँ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, देखते जाइए, आनंद लीजिए। मैं भी आनंद ले रहा हूँ आपके साथ साथ। सब कुछ मार्बल पर है। मार्बल थोड़ा वजनदार होता है, तो मार्बल की छोटे छोटे भी सोवेनियर्स हैं यहाँ, लेकिन चूँकि फ्लाइट में सिर्फ 15 किलो अलाउड है, 7 किलो अलाउड है, तो मुश्किल होगा कुछ लेकर आना। बस आप लोग देखते जाइए। बहुत सुंदर है, अलग अलग प्रकार के मार्बल और उन पर बनी हुई कलाकृतियाँ। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ये काम नहीं होता है, हमारे यहाँ भी होता है। सब जगह की कलाकारी और स्कल्पचर वर्क जो है, चिजलिंग ऑफ द स्टोन्स हैव बीन डन इन ए डिफरेंट वे। तो यहाँ का भी कुछ अलग है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर है ये तो, देखिए। देखिए धूप तेज होने के कारण मूर्ति भी पर प्रकाश भी अच्छे से आ रहा है, देखने में भी आपको क्लैरिटी से सारी डिज़ाइन दिख रही होंगी। कितना बारीक काम किया हुआ है, देखिए आप, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, बहुत ही बारीक काम किया हुआ है। यहाँ खड़े होने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे मैं भारत में ही हूँ, कहीं बाहर नहीं गया हूँ। मूर्तियों को देखकर आप लोग भी ज़रूर प्लान करके आइए। मैं एक बार और डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि कैसे आना है, कैसे वीज़ा प्रोसेस करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बहुत आसान है, बहुत सरल है। यहाँ की सरकार अभी बहुत उदार भी है हम भारतीयों पर, तो इसलिए इमिग्रेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कुछ पूछा ही नहीं जाता है, बस सारा हिसाब किताब चलते जाता है। स्वास्तिक हिंदुस्तान के बाहर, भारत के बाहर एक छोटा भारत। देखिए कितनी मेहनत करी होगी कारीगरों ने। पूरा कारखाना है यहाँ। बहुत सुंदर। कुछ और मूर्तियाँ अब देखिए, आनंद आ जाएगा आपको। इनकी जो बियर्ड है चिन पर, उसको देखिए आप, इतने अच्छे से तराशी गई है। शायद राजा रहे हैं, रिक्लाइनिंग कुर्ता। आंखों में ही तेवर दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर। और ये आश्चर्य का भाव आंखों पर। बहुत ही सुंदर रास्ता है, हरियाली है चारों तरफ, धूप भी प्रचंड है। सारी टूरिस्ट गाड़ियां ही जा रही हैं आगे, देखिए। और बहुत सारे लोग मुझे बाइक में भी जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ बाइक्स भी मिलती हैं रेंटल पर। आप लोग बाइक से मेरा मतलब मोटरसाइकिल से भी है, और जो स्कूटरेट वाली होती हैं वो भी हैं। यहाँ 2-3 टाइप की मिलती हैं। एक ऑटो वाली भी मिलती हैं, एक में गियर भी रहता है लेकिन क्लच नहीं रहता है। आपको दिखेंगे, ये सब टूरिस्ट हैं। ये सब टूरिस्ट हैं, उन्होंने किराए पे बाइक्स लिए और किराए पे अपनी बाइक लेकर निकल जाते हैं। तो जो भी रेंटल होता है वो पे करते हैं, फ्यूल अपना डलवाते हैं और चले जाते हैं। देखिए
मैं भी सोच रहा था कि बाइक लेके चले हो, ये 30-32 किलोमीटर का सफर है एक साइड का, तो 60-62 किलोमीटर ड्राइव करना इन सड़कों पे बहुत आसान काम है, कुछ भी नहीं है और कोई ट्रैफिक भी नहीं रहता है यहाँ ऐसा खास, यहाँ मतलब बाहर आउटस्कर्ट्स में। लेकिन जो धूप है इससे मुझे लगा कि थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहेगा। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ये था कि एक तो आपको रूट मैप पता नहीं है और आपको गूगल मैप्स का यूज़ करना पड़ेगा, तो फ़ोन भी आपका हीट होता रहता है, फिर उसको चार्ज करना, ये तो फिर भी छोटी चीज़ है। बड़ा फैक्टर ये है एक्चुअली इसमें कि जो हमारा इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ वैलिड नहीं है, और अगर हम उसको इंटरनेशनल भी करवाते हैं तो वो भी एक्चुअली यहाँ पर वैलिड नहीं है। और वैसे तो कोई भी नहीं रोकता टोकता है, लेकिन अगर पुलिस ने रोक लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो चीज़ कानूनी रूप से नहीं है तो नहीं है। और मैंने ऐसा सुना है कुछ लोगों से आपसी बातचीत में रेस्टोरेंट वगैरह बैठ के कि हाईवे पे कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो इन्होंने उनको कुछ पैसे दे दिए, 50,000 डोंग, 1 लाख डोंग दे दिए और काम बन गया और आगे बढ़ते गए। परंतु ये तरीका गलत है और इन चीज़ों को मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं करता, इसलिए ना मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को, और ना मैं इसलिए ना तो मैंने ली है गाड़ी। और रात को मेरा मन ज़रूर था चलाने का, तो मैंने जहाँ खाना खाने जा रहा था तो वहाँ मैंने ग्रैब बुक करी थी जो 2 व्हीलर, उससे मैंने रिक्वेस्ट करी कि ये रोड खाली है, यहाँ अभी मुझे पुलिस भी नहीं दिख रही है, तो क्या मैं चला सकता हूँ। तो उसने सहर्ष स्वीकृति दी और वहाँ मैंने चलाई। गाड़ियाँ 2 व्हीलर बड़े मस्त पावरफुल हैं यहाँ पर, पिकअप बहुत तगड़ा है और धुआं बिल्कुल नहीं है, चलाने में मज़ा है। सड़क एकदम क्लीन है और स्ट्रेट है, कोई गड्ढे नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप आराम से 90-100 की स्पीड पे 2 व्हीलर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। हेलमेट जो है वो यहाँ पर मैंडेटरी है दोनों के लिए, लेकिन हेलमेट की क्वालिटी का कोई वो नहीं है, रेगुलेटरी नहीं है लगता, क्योंकि ये हेलमेट के नाम पे कुछ भी पहन लेते हैं और चले जाते हैं बस। तो जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन है हेलमेट को लेके, थोड़ा मजबूत हेलमेट होना चाहिए और उसके लिए एक ISI हमने बनाया हुआ है जो स्टैंडर्डाइज करते हैं चीज़ों को, प्रोडक्ट को। तो उससे क्या है कि गुणवत्ता का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि हम अपने सिर के बचाव के लिए पहन रहे हैं, सिर्फ पुलिस या ट्रैफिक फाइन से या दिखावे के लिए नहीं होता हेलमेट। ठीक है, काफ़ी डिस्कशन हो गया है। यहाँ पर आपको पूरे घने जंगल दिखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। मैं जा रहा हूँ होयान गांव में, ये पूरा विलेज टूर रहेगा और होयान गांव में पहुंचने के बाद दिखाएंगे आपको कि वहाँ की नदी जो है सकरी और क्या क्या है वहाँ पर। स्ट्रीट फूड के बारे में भी मैंने बहुत तारीफ सुनी थी वियतनाम के, और यहाँ स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है और हर लेवल के व्यक्ति जो है आराम से सड़क पर बैठ के खाते हैं। स्ट्रीट पे ही खाना पसंद किया जाता है इनफैक्ट यहाँ पर। तो स्ट्रीट फूड में मैं चूंकि शाकाहारी हूँ तो मेरे पास चॉइस सीमित नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए मैंने स्ट्रीट फूड कुछ भी नहीं खाया। मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाया, या फिर वो जो वेजिटेरियन नूडल्स थे वो ले लेता हूँ मैं, और कहीं भी रुकता हूँ मैं, कहीं भी चलते थक जाता हूँ, खाना होता है तो या भूख लगाती है, हल्की फुल्की कुछ लेना है, लाइट स्नैक्स, तो मैं किसी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो इलेक्ट्रिक केटल पानी गर्म करके मुझे ओके। कुछ बता रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया है, जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, ये इस तरह से कुछ स्टार्ट हो गया है विलेज का टूर। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, फिर गपशप करते हैं। तो ये आ गए हैं हम जंगल पर, और अब ये ड्राइवर मुझे कुछ बताएंगे, अभी मैं समझता हूँ फिर बात करता हूँ। तो ये है होयान गांव विलेज, इसका एक टूर लिया है मैंने। ले तो लिया है, लेकिन आने के बाद मुझे उतना तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ खास होगा। ये नाली कैनाल जैसा है, इसमें ये बोट राइड करवाते हैं गोल गोल घुमा के तेजी से, और ये है विलेज। कोकोनट का बास्केट बोट कहते हैं इसको, बास्केट बोट देखते हैं। तो फाइनली बहुत देर तक डिस्कशन और मोल भाव के बाद ये मैंने इनकी कोकोनट बोट ले ली है। सब पूरा कार्यक्रम जो है वो ऐसा है कि वो टैक्सी वाले ने इनको फ़ोन करके बता दिया था, यहाँ लाके छोड़ दिया। उसके बाद जो है 5 लाख से जो है नेगोशिएशन शुरू हुआ, 5 लाख डोंग से, कि 30,000 की तो बोले टिकट है सरकार की
जो कि फॉरेस्ट में घूमने के लिए लगती है सभी को, फॉरेनर्स को, सब जगह, वो आपको लेनी पड़ेगी। वो बोट में जाने का बोले कि 5 लाख है। तो मैंने कहा नहीं भाई 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि जनरली वो 2 लोग का रहता है। तो मैंने कहा मैं वेट कर लेता हूँ, कोई टूरिस्ट आएगा। तो बोले नहीं वैसा हम अलाउ नहीं करते, नहीं तो आपका कुछ सामान चोरी चला गया तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपके साथ अगर कोई आया है तो ठीक है, तो ऐसे शेयरिंग पे हम नहीं देते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए। बोले ठीक है आपके लिए हम 4 कर देंगे। तो जहाँ 5 से वो 4 पे आए तो मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ तो बात है। सीधा 1 लाख डोंग कम कर दिया है तो कुछ बात है। फिर ऐसे ही करते 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 बहुत देर चलता रहा। 1 घंटे की राइड रहेगी, 50 मिनट का टूर रहेगा, आपको शो दिखाएंगे। मैंने कहा कौन सा शो दिखाएंगे? बोले उसमें नाव जो है ये वाली, ये लंबी वाली नहीं है, जो गोल वाली बोट है, जो कोकोनट बोट, इसको हम घुमाते हैं तेज तेज। तो उसका सब मिला के जो है वो आपको हम ठीक है चले 3 लाख कर देते हैं और 30,000 की टिकट है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अकेला आदमी हूँ और मुझे राउंड बोट में बैठना भी नहीं है, मुझे चक्कर आता है, बहुत तेज़ी से घुमाते हैं वो गोल गोल, मुझसे नहीं होगा। बोले ठीक है आपको बैठने की ज़रूरत नहीं, उसका शो, एक शो भी होता है वहाँ पर। तो फिर उन्होंने वीडियो में दिखाया, तो वो शो कुछ नहीं है, जो राउंड राउंड बोट घुमा रहे हैं वही होता है और कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर नेगोशिएशन का नया दौर शुरू हुआ। वार्तालाप जो है कई दौर की चली और विफल भी हुई और सफल भी हुई, और फाइनली सफल तो हुई है, तभी तो मैं आया हूँ। और फिर उसके बाद बहुत देर तक चलते चलते उन्होंने अपना जो आखिरी दांव था वो खेला। उन्होंने कहा कि 2,10,000 डोंग जो है आप दीजिए, जिसमें 30,000 जो है सरकारी फीस जो है उसका हम कवर कर लेंगे, और इस तरीके से हो जाएगा आपका, और आधे घंटे का शो रहेगा। वैसे भी मैंने कहा 50 मिनट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं करूँगा क्या इतनी देर नाव में बैठ के? देखना तो दोनों तरफ ये एक ही चीज़ है, जंगल ही है दोनों तरफ, है ना। 30 मिनट की नौका शायद बहुत है। फिर नहीं माने, मैंने भी अपना कुछ प्रस्ताव दिया था। मैंने टोटल जो पैकेज है वो 1.5 में उनको कहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जानकारी थी कि यहाँ नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा होता है और इतना ही रेट रहता है। और अभी क्या सीज़न कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 5-6 लोग 8 लोग बैठे हुए थे, वो खाना पीना खा रहे थे, वो उनका हो चुका था और कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी टूरिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये मौका, ये अभी सही समय है एक्चुअली घूमने आने का। जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तब मज़ा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी होता रहता है। तो ठीक है, फाइनली जो है हमारा जो है 180 में सौदा तय हुआ कि 1.5 लाख जो है मैं इनको नौका विहार के दूंगा, 1.5 लाख डाउन, और 30,000 जो है ये मेरे को, ये जो सरकार की फ़ीस है यहाँ घूमने की मटमैले पानी में, उसकी फ़ीस जो है वो 30,000 डाउन की हो जाएगी इसमें। तो ठीक है, इस तरीके से हो गया, नाव में बैठ गया। अच्छा, यहाँ बहुत सारे हमारे भारतवासी आते रहते हैं, और चूँकि भारतवासी खूब आते हैं तो या तो उन लोगों ने सिखाया है, ये लोग सीखे हैं। तो ये बस जैसे कोई आता है तो नमस्ते जरूर करते हैं और उसके बाद बोलते हैं चलो 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 चलो। इन लोगों ने वो सीख लिया है, चलो चलो। या तो फैमिली ग्रुप या टूर आते होंगे साथ में, चलो चलो जल्दी चलो कहते होंगे, तो ये लोगों ने सीख लिया, तो ये हमेशा यही कहते हैं चलो चलो। इसलिए मैं नौका विहार का आनंद लेने का प्रयास करता हूँ और देखता हूँ क्या दिखाने वाले हैं ये मुझे, और फिर मैं आपके साथ वही शेयर भी करूँगा। ओ भाई साहब, वो मटमैले पानी से हम अब आए हैं, हम असली नदी की तरफ ही। इन्होंने मुझे वियतनामी हैट भी दिया है पहनने के लिए, इसी में जुड़ा हुआ है इसका रेट। यहाँ पर है थोड़ा बहुत टूरिस्ट, ये है इनका जो शो वगैरह होता है। अच्छा लग रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, अलग ही है माहौल। रात को शायद कुछ म्यूजिक संगीत का भी कार्यक्रम होता हो यहाँ पर। हो गई टूरिस्ट प्लेस है, सही रहता है सब कुछ। और पहुँचते आगे कुछ पीछे से चीखने वीखने की आवाज़ आ रही है। लगता है वो गोल गोल घुमाने का कार्यक्रम कहीं से शुरू हुआ है या शुरू हो चुका है। पहुँचने दीजिए मुझे वहाँ। मुझे बहुत मुश्किल से कैमरा संभाल पा रहा हूँ, नाव की गति थोड़ी तेज हो गई है, और ये बीच में एक हल्का सा जर्क देके स्टाइल में गोल भी घुमा देता है। इसको अपनी यहाँ भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहते हैं कट मारना। ये दिखाना चाहते हैं स्टंट कि ये सब स्टंट्स होते हैं बोट में। अच्छा है। शायद कहीं कहीं ब्लर भी आ रही हो वीडियो, तो प्लीज़ कोऑपरेट।
बहुत ज़्यादा शेक भी हो रहा है ये पूरा नदी की पानी के हिचकोले में। यहाँ कुछ फिशिंग वगैरह हो रही है, ये भी इनके शो का एक पार्ट है। बता रहे हैं कि कुछ नहीं निकला, अच्छा है भाई, क्यों यार शाकाहारी जीवन अपनाओ, क्यों खाते हुए सब, उनको अपना जीने दो, आप अपना जियो जीने दो। वियतनाम का ये झंडा है लाल रंग का। ये यार म्यूजिक तो आ रहा है वीडियो में, कहीं कॉपीराइट्स का इशू ना आ जाए। यहाँ इन्होंने डीजे डिस्क बनाया हुआ है, लोग बोर्ड पे मस्त डांस वांस कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये कोई और ग्रुप आया है। ये देखिए गगनम के गाने बज रहे हैं, बंद करता हूँ। ये दिया भाई साहब ने गोल गोल